हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रभात सर। आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें कुछ एपीज दिए गए हैं, उसके हमें सम निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 7, 12, 10 टर्म्स। ठीक है, ये कोई एपी की सीरीज चल रही है। इसके हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है। सबका सम करने पे कितना आएगा? सम मतलब 2 + 7 + 12 प्लस इस तरह से करते करते 10 टर्म तक अगर सम करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देता हूं मैं। सम करने का दो फार्मूला होता है। Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ठीक है, एक फार्मूला तो ये हो गया। सेकेंड फार्मूला होता है Sn = n/2। इस 2a को हम क्या लिख सकते हैं? a + n-1 × d। ठीक है, 2a को लिखा a + a और ये तो वैसे के वैसे ही है। तो Sn = n/2, ये पूरे की वैल्यू होती है an। तो ये हो जाएगा a प्लस, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? an = होता है a + n-1 × d। ठीक है, तो दो फार्मूला होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। अब इसमें अगर हमें लास्ट टर्म पता हो, एंड टर्म मतलब वो आखिरी वाला अगर टर्म पता हो तब तो हम इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम अगर आखिरी टर्म पता नहीं है तो हम पहले वाले फार्मूले का यूज करके वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हमें लास्ट वाला टर्म पता नहीं है, हमें ये पता है कि टोटल कितने टर्म है, लेकिन आखिरी वाला टर्म कितना है वो पता नहीं है। मतलब हम फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट वाला। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए पहले। a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू हो जाएगी 7 - 2, मतलब ये वैल्यू आ गया 5, n की वैल्यू है 10। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? इन 10 टर्म का सम, मतलब S10। ठीक है, 10 टर्म का सम निकालना है। फॉर्मूला हम लगाएंगे Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ठीक है, तो ये हमने लगा लिया फार्मूला। अब इसमें हम पुट करेंगे n की जगह, n की वैल्यू है 10, 10 टर्म का हमें सम निकालना है। तो n की जगह पुट कर देंगे 10, n की जगह यहाँ भी 10/2 ब्रैकेट में 2 × a की वैल्यू है 2 प्लस n की जगह पुट करेंगे 10 - 1 और d की वैल्यू है 5। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दिया, n, a और d सब वैल्यू पुट कर दिया है। अब S10 = ये 2 से 10 को काटेंगे, ये हो जाएगा 5, ये होगा 2 × 2 = 4 प्लस 10 - 1 मिलेगा 9, 9 × 5 = 45। तो S10 = हो जाएगा 5, यहाँ मल्टीप्लाई है 45 और 4 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो S10 = इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 245। मतलब ये जो नंबर है, जो एपीज दिया गया है 2, 7, 12, इनके अगर हम 10 टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा? 245। ये हो गया। इसको फार्मूले से हम इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है -37, -33, -29। इस तरह से चल रहा है, ये है 12 टर्म्स। ठीक है, तो a की वैल्यू इसमें हमें मिल जाएगी -37, d की वैल्यू हो जाएगी, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर ले, मतलब -33 माइनस फर्स्ट वाला टर्म है -37। ठीक है, तो d = ये है -33, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस का 37, तो ये हो गया 37 माइनस का 33, मतलब वैल्यू क्या आएगी? 4। ठीक है, a की वैल्यू निकाल लिया, d की वैल्यू, और टर्म दिए गए हैं 12, मतलब n की वैल्यू है 12। अब हमें निकालना है 12 टर्म का सम, मतलब ये 12 नंबर है, इस तो 3 नंबर दिए गए हैं। इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी तो 12 टर्म का सम कितना होगा? ठीक है, मतलब हमें क्या निकालना है? S12, सम ऑफ 12 टर्म। ठीक है, सम ऑफ 12 टर्म हमें निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a +
n माइनस वन इंटू डी। फार्मूले को जितनी बार लिखेंगे आप उतने अच्छे से ये फार्मूला लर्न हो जाएगा। एस एन की जगह 12 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 12/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है माइनस का 37 प्लस एन की जगह पुट करेंगे 12 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई डी। डी हमारा है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा S12 इक्वल टू 2 से 12 काटेंगे तो ये आ जाएगा 6। 2 का मल्टीप्लाई 37 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 74 प्लस 12 माइनस 1 होगा 11, 11 4 जा 44। तो S12 इक्वल टू ये है 6 मल्टीप्लाई माइनस का 74 और प्लस का 44। ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में है तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 30। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 180। मतलब 12 टर्म को अगर सम करेंगे तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है 0.6, 1.7, 2.8 इस तरह से चलता है और 100 टर्म्स का निकालना है सम। ठीक है, तो क्या क्या दिया है पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.6, डी की वैल्यू हो जाएगी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर ले, मतलब 1.7 माइनस 0.6 मतलब ये वैल्यू आएगी 1.1 और एन की वैल्यू है 100। ठीक है, और निकालना है हमें एस 100, इस 100 टर्म का सम। फॉर्मूला लगा लेते हैं एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की जगह रखेंगे 100 इक्वल टू 100/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 0.6 प्लस एन की जगह रखेंगे 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1.1। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी। 2 से 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 50। 2 का मल्टीप्लाई 0.6 में करेंगे तो ये मिलेगा 1.2 प्लस 100 माइनस 1 करते हैं तो ये मिल जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाई 1.1। ठीक है, ये हो गया 50, ये है 1.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 98.9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नाइन 9 9 18 सॉरी ये मिलेगा 108.9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये मिल गया हमें 108.9। ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 108.9 1.2। मतलब ये वैल्यू मिल जाएगी 110.1। इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50 का, तो ये मिल जाएगा हमें 5505। ठीक है, ये हो गया 100 टर्म का सम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है 1/15, 1/12, 1/10 इस तरह से चल रहा है और टोटल टर्म है 11। ठीक है, तो इसमें a की वैल्यू हो गई 1/15, d की वैल्यू हो जाएगी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर ले, मतलब 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 12 से 60 में डिवाइड करेंगे 5 माइनस 15 से इसमें करेंगे 4, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 1/60। ये तो आ गई डी की वैल्यू, एन की वैल्यू है 11। ठीक है, तो हमें सब वैल्यू मिल गई, ए की, एन की, डी की। अब हम लगाएंगे फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लगा लिए। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, एस एन की जगह है 11, एन की जगह 11/2 ब्रैकेट में 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 1/15 प्लस एन की जगह 11 पुट करेंगे, 11 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 1/60। तो एस 11 इक्वल टू ये मिला 11/2, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/15, 11 माइनस 1 मिलेगा 10 मल्टीप्लाई 1/60। तो एस 11 इक्वल टू ये हो गया 11/2। इसको 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 60, 15 से 60 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का 2 मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 60 से 60 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 10 में करेंगे 10 आ जाएगा। एस 11 इक्वल टू ये है 11/2, 10 और 8 हो जाएगा 18/60। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 18 को डिवाइड कर दिया, ये हो गया 9, तो ये वैल्यू हो जाएगी 11 मल्टीप्लाई बाई 9/60। इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 से डिवाइड किया 20, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 33/20। ठीक है, ये हो गया 33/20। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें, सारे नंबर तो इसी तरह चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी 11 टर्म का सम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 33/20। मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर करना चाहें आप तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये हो जाएगा 20 से 33 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 20 1 ज़ा 20, ऊपर बचेगा 13 और नीचे है 20। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। इस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।